बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द नॉलेज हब। आज की इस वीडियो में हम पाक स्टडीज़, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, एडीए, एडीएस और बीएस की कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स तैयार करेंगे। ये मैंने सारी क्लासेस का नाम इसलिए लिया है कि यही चीज़ें मैट्रिक में आ सकती हैं, पाक स्टडीज़ में, यही इंटरमीडिएट में सेकेंड ईयर में, और एडीए में, एडीएस में और बीएस में, पाक स्टडीज़ में ये तमाम चीज़ें लाजमी तौर पर आती हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं कुछ वाक़यात की जो तारीख़ पाकिस्तान के दौरान रूनुमा हुए हैं। तो उसमें सबसे पहला वाक़या जो तारीख़ पाकिस्तान में, तहरीक पाकिस्तान में एक संग मील की हैसियत रखता है, वो है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये 1857 का वाक़या है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। जब मैं इंशाल्लाह वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर एक फुल लेक्चर बनाऊंगा तो उसमें इसका पूरा बैकग्राउंड, इसका पॉलिटिकल सिनेरियो कम अज़ कम सन 1500 से शुरू करके 1800 तक, और फिर 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और उसके जो जो उसके बाद वाक़यात हुए, वो सारी तफसील उसके अंदर ऐड करूँगा। फ़िलहाल इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम 30 ऑब्जेक्टिव्स तैयार करेंगे, 30 ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जिसे आप अगर उर्दू मीडियम है तो आप उसे जंग आज़ादी कहेंगे। इसके बाद इंडियन कौंसल एक्ट 1858, 1858 में अंग्रेज़ों ने इंडियन कौंसल एक्ट बनाया बर्रसगीर का निज़ाम चलाने के लिए। इसी तरह एक इंडियन कौंसल एक्ट 1861 में भी बनाया, और उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी यानी उर्दू हिंदी तनाज़ा बर्रसगीर में 1867 में बनारस में पेश आया। इस तरह ही इंडियन कौंसल एक्ट एक मरतबा फिर 1882 में बनाया गया अंग्रेज़ों की तरफ से, और फिर ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस 1885 में तश्कील पाई। डिवीज़न ऑफ बंगाल, तकसीम बंगाल 1905 का वाक़या है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने कांग्रेस ज्वाइन की 1906 में, क्योंकि पहले आप कांग्रेस के मेंबर थे, बाद में आप 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे, और 1913 से लेकर 1920 तक आप मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के बैक वक़्त ही मेंबर रहे थे। 1906 में आपने कांग्रेस ज्वाइन की थी, 1913 में आपने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी, और 1920 में आपने कांग्रेस छोड़ दी थी, और फिर आप सिर्फ मुस्लिम लीग के मेंबर थे। उसके बाद शिमला डेलीगेशन यानी शिमला वफद 1906 का वाक़या है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम भी 1906 में ही दिसंबर में ढाका में, 30 सितंबर ढाका में ये हुआ। 1906 में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मॉर्ले ने मिलकर जो रिफॉर्म्स की थी इंडिया के लिए, 1909 में की गई थी। मिंटो जो थे उस वक्त वाइसराय थे इंडिया के, जो मॉर्ले थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। ये भी मैं इंशाल्लाह जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और इंडियन कौंसिल एक्ट 1858 आपको पढ़ाऊंगा, उसमें मैं डिटेल बताऊंगा कि क्या सेटअप था जो अंग्रेज़ों ने दिया था, जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया गया था, वाइसराय बनाया गया था, गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स बनाए गए थे, प्रेसिडेंसीज़ क्या थी, प्रोविंसेस कितने थे, प्रिंसली स्टेट्स कितनी थी, और फाइनल जो रॉयल अथॉरिटी है उसका क्या किरदार था, ब्रिटिश पार्लियामेंट का क्या रोल था। ये सारी चीज़ें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इंशाल्लाह पूरी तफसील के साथ आपकी गोश गुजार करता रहूँगा। फ़िलहाल ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करते हैं। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909 और कैंसलेशन ऑफ डिवीजन ऑफ बंगाल 1911। ये अगर आप नंबरिंग में साथ साथ चल रहे हैं तो 12 नंबर ऑब्जेक्टिव मैं बोल रहा हूँ। कैंसलेशन ऑफ डिवीजन ऑफ बंगाल 1911, 1911 में तकसीम बंगाल कैंसिल हो गई थी। नंबर 13 है हमारे पास कायद आज़म जॉइन मुस्लिम लीग 1913। कायद आज़म ने मुस्लिम लीग 1913 में ज्वाइन की। अब आ जाइए ज़रा राइट हैंड साइड पे, तो 14 नंबर ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहली आलमी जंग 1914 में हुई। उसके बाद लखनऊ पैक्ट 1916 में, रशियन रिवॉल्ट 1917, 1917, एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, पहली जंग अजीम का ख़ात्मा 1918, और उसके ख़ात्मे के बाद लीग ऑफ नेशंस बनी 1919 में, और खिलाफत मूवमेंट 1919 में ही इसका आगाज़ हुआ। इसी तरह जनाब दिल्ली प्रपोजल्स यानी उर्दू में इसे कहते हैं तजावीज़ दिल्ली 1926, और उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 21 साइमन कमीशन 1927, और 22 नंबर पे आप देख सकते हैं नेहरू रिपोर्ट 1928, और फिर 23rd नंबर है हमारे पास 14 पॉइंट्स कायद आज़म ने जो दिए थे, कायद आज़म के 14 नुकात, ये 1929 का वाक़या है।
तो खुतबा इलाहाबाद 1930, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जिन्हें आप गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसें कहते हैं 1930, 31, 32 3 गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसें लंदन में हुई थी और 1933 में पाकिस्तान का नाम रखा गया था। नेम ऑफ पाकिस्तान वॉज क्वाइंड बाय चौधरी रहमत अली 1933 का ये वाक़या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मशहूर आम इंडिया एक्ट 1935 1935 और इसी आइन के तहत फिर बर्रसगीर के अंदर जनरल इलेक्शंस होल्ड किए गए 1936 में, जिसके नतीजे में कांग्रेस को काफ़ी ज़्यादा वजारतें मिली। उसका नाम रखा गया कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ 1937 1937 में कांग्रेस को काफ़ी वजारतें मिली, इलेक्शन में फ़तह हासिल हुई। और आज का हमारा 30वां ऑब्जेक्टिव है अल्लामा इकबाल्स डेथ 1938। तो ये रहे 30 ऑब्जेक्टिव। यकीनन अभी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं पाक स्टडीज़ के हवाले से बाकी हैं। अभी हमने ये सफ़र 1857 से शुरू करके 1938 तक मुकम्मल किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर 1938 से लेकर ऑनवर्ड 1947 तक और फिर 1947 से 1973 तक और 1973 से लेकर 2022 तक इंशाल्लाह जो जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स और हिस्टोरिकल इवेंट्स पेश आए हैं उनकी तफसील ऑब्जेक्टिव शक्ल में आपके सामने पेश करता रहूँगा, ताकि अगर आप मैट्रिक या इंटरमीडिएट या एडीए, एडीएस या बीएस के तालिब इल्म हैं और मुतालिया पाकिस्तान की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्टिव्स आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आप इनको इस वीडियो को एक दफ़ा मुकम्मल दोबारा से देखिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार इसको सुनिए, तो आपको ये सुनते सुनते ही तमाम डेट्स आसानी से याद हो जाएंगी। ये बिल्कुल एक कहानी की तरह से है और पूरे तसलसल के साथ, कंटिन्यूटी के साथ आप इसको अज़बर कर सकते हैं, जहन नशीन कर सकते हैं। दरमियान में कुछ चीज़ें मिसिंग भी हैं क्योंकि मैंने सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें ली हैं जो इम्तिहानी नुक्ता नज़र से आपके लिए मददगार साबित हो सकती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो दरमियान से मिस की गई हैं जो आपके इम्तिहानी नुक्ता नज़र से आपके लिए ज़्यादा अहम नहीं थी, उन्हें हज़फ कर दिया गया है। और ये वीडियो 1857 से लेकर 1938 तक के तमाम अहम वाक़यात की तारीख़ों पर मबनी ऑब्जेक्टिव है। तो इसको आप बार बार सुनिए, इंशाल्लाह वीडियो को मुकम्मल सुनने तक आप तमाम ऑब्जेक्टिव्स अच्छी तरह से जहन नशीन कर चुके होंगे। तो नॉलेज हब से मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। एक दफ़ा मेरी गुजारिश है कि आप मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक़्त मिल जाएं और आप उनकी मदद से अपने इम्तिहानात की तैयारी करते रहें। कीप वॉचिंग नॉलेज हब। अल्लाह हाफ़िज़।